हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 3 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 3 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? तो जो लातविया देश है यहाँ के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले ये पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। और जो लातविया है यहाँ की विधायिका क्या कहलाती है? तो साइमा कहलाती है और टोटल 100 सीट है। जैसे भारत की संसद है वह, जैसे जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, वैसे ही लातविया की जो विधायिका है इसका नाम साइमा है। ये यूक्रेन के प्रबल समर्थक भी रहे हैं। समलैंगिकता को ही भारत के अंदर अपराध नहीं माना गया है। तो कौन से केस के अंतर्गत? तो जो नवतेज कौर केस है उसके अंतर्गत ही नहीं माना गया था। आईपीसी की धारा नंबर 377 के तहत इसको हटा दिया गया था। अब देखते हैं कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। तो जो लातविया है, एस्टोनिया और लिथुआनिया है, ये बाल्टिक देश है। लातविया की राजधानी क्या है? तो रिंगा है। स्केडनियम देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। ये सब स्केडेनियन देश हैं। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है और इनका जन्म है वो मयूरभंज उड़ीसा के अंदर हुआ था। किसको हराकर बनी है ये? तो यशवंत सिन्हा को हराकर बनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ऋषि सुनक है और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इनकी संसद का नाम है निषेध। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति है रामचंद्र पोंडे। लियो वर्डारकर कौन है? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। जॉर्जियो मेलानी कौन है? ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस क्लास के ही वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये वोक फ्री फाउंडेशन के द्वारा ही जारी की गई है। इसके तहत जो आधुनिक दासता है उसमें क्या क्या शामिल है? तो जबरन श्रम है, बंधुआ मजदूरी है, ऋण, मानव तस्करी ये आदि शामिल है। 50 मिलियन लोग हैं वो अभी जो दासता के अधीन हैं और पिछले 5 साल के अंदर ही 25% की वृद्धि भी हुई है। हर 160 में से एक व्यक्ति दास है। सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो उत्तरी कोरिया है और सेकंड स्थान पर है इरिट्रिया। और सबसे कम दासता वाला देश 160वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड और 159वें स्थान पर है नॉर्वे। भारत है वो G20 देश हैं उनमें टॉप पर है। तो भारत G20 देशों में सबसे टॉप पर है। मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए ही भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद नंबर 23 को जोड़ा गया था। तो ये मानव तस्करी को रोकने से संबंधित है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं छुआछूत का अंत से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 17। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दासता जो प्रथा है इसका अंत भारत के अंदर एलन ब्रो के द्वारा किया गया था 1843 के अंदर ही। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। फर्स्ट पर यूएसए, सेकंड पर रूस और थर्ड पे चाइना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 108वीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 13वीं है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 8वीं है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 38वीं है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक 3rd है पूरे विश्व के अंदर, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 के अंदर ही पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो TCS है जिसका टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ प्लस है। सेकंड स्थान पर रिलायंस है, थर्ड स्थान पर इन्फोसिस है, फोर्थ स्थान पर HDFC है और 5 स्थान पर है जियो। और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो इंटर ब्रांड के द्वारा ये जारी की गई है। इस बार इसका 10वां संस्करण है। पहली बार 2014 में पहली बार कब ये ब्रांड जारी किया गया था? तो 2014 के अंदर ही। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो केवेंडिश है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 समस्थानिक है, प्रोटीनियम, ड्यूटेनियम और ट्राइटेनियम। बाहरी जल का सूत्र क्या है? तो D2O है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है, और भारत के अंदर बिटुमिन्स प्रकार का जो कोयला है वो मिलता है। आगे देखते हैं, थोरियम के भंडार भारत में किस मृदा में मिलते हैं? तो मोनोजाइट मृदा के अंदर मिलते हैं, और ये केरल में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बॉक्साइट किसका एश्क है? तो एल्यूमिनियम का है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये सब लोहा के एश्क हैं। केलेमाइन किसका एश्क है? तो जिंक का है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिबरेशन वॉर गैलरी है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बांग्लादेश के अंदर किया गया है। भारतीय जो उच्चायोग है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। जब 1971 के अंदर ही मुक्ति संग्राम जो दुर्बल तस्वीरें पेश की थी बांग्लादेश के अंदर ही, तो ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था। कहाँ पर? पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो ये 16 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तान के द्वारा ही सरेंडर भी कर दिया गया था। ऑपरेशन त्रिशूल भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, कराची बंदरगाह को तबाह करने के लिए ही। बांग्लादेश की वर्तमान में राजधानी क्या है? ढाका है, मुद्रा टका है, और यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, और शेख हसीना के पिताजी का नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जिनको कि बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको भी याद रख लेना। और ये जो 16 दिसंबर वाली डेट है, ये इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बना था। तो इस डेट को याद रख लेना, क्योंकि पिछली बार शायद पटवारा एग्जाम के अंदर आई थी, राजस्थान के अंदर जो पटवारा एग्जाम हुआ था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री पाइपलाइन है, वो भारत और बांग्लादेश के मध्य ही जो डीजल की सप्लाई पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। बंधन व मिताली एक्सप्रेस, ये भारत बांग्लादेश के मध्य ही। संप्रति व बोंगो सागर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। बांग्लादेश से ही सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, 5 राज्य हैं। और टोटल कितने किलोमीटर सीमा लगती है? तो 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के मध्य ही 3 बीघा जो कॉरिडोर है, इसका आदान प्रदान 100वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये किसके साथ समझौता किया गया है? तो नेपाल के अंदर ही कर्नाली नदी पर, और इसकी विद्युत क्षमता है 480 मेगावाट, और इस बांध की लंबाई कितनी है? तो 109 मीटर लंबा है ये। इसका निर्माण है वो NHPC के द्वारा किया जा रहा है, और NHPC है, इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू के अंदर ही जो सार्क या दक्षिण है, इसका हेडक्वार्टर भी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, तो ये ऊंचाई भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। दुलहस्ती, बगलिहार और पगलडुम या सलाम जो बांध है, ये कहाँ पे हैं? तो चेनाब नदी पर है। नाथपा झांकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे है? तो सतलुज नदी पर है। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड के अंदर ही। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है महानदी पर, उड़ीसा में। बाण सागर जल विद्युत संयंत्र सोन नदी पर है, और सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इडक्कू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये पेरियार नदी पर है, केरल में ही। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, और जो अलमाटी है ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब सूची के अंदर ही पहला स्थान किसका है? तो जो रियल मैड्रिड है, स्पेन के अंदर है, इसका पहला स्थान है, और ये $6.07 बिलियन है। मैनचेस्टर ये यूनाइटेड ब्रिटेन के अंदर है, और इसके अंदर कितना है? तो $6 बिलियन है। तो ये जो $6 बिलियन जो अधिक की है, उनका नाम है इनके अंदर ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना बना है, किसको हराकर? फ्रांस को हराकर, और इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया था। इस बार 22वां संस्करण है। गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है एम्बापे को, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के कप्तान हैं। इसका शुभंकर लाइव है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो USA, कनाडा और मैक्सिको के अंदर किया जाएगा। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो बेंगलुरु बना है, और ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और जो डूरंड कप है वो भी फुटबॉल से संबंधित है, तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसको बनाया गया है? तो सेल्स्टे साउलो, जो कि अर्जेंटीना की है, और इनका कार्यकाल है वो 4 साल का है। और किसके स्थान पर बनी है? तो जो पेटेरी हैं इनके स्थान पर ही बनी है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है,
और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। अब अर्जेंटीना के बारे में देख लेते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। मरुस्थल पेटागोनिया है और यहाँ पर जो एंडीज पर्वतमाला है इससे सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। G20 के शेरपा कौन बने हैं भारत में? तो अमिताभ कांत। WTO की महासचिव कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इवेला है जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डिल्मा रोसेफ बने हैं और ये ब्राजील के रहने वाले हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा हैं। UNO के अंदर ही वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटारेस हैं जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। OPS क्लीन अभियान है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो पंजाब के अंदर ही। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्त व ड्रग्स जो तस्करी है इसको रोकना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री है भगवंत मान है। विधानसभा में टोटल सीट 117 है और एक विधायक एक पेंशन योजना भी पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान के अंदर। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए। और ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार के अंदर चलाया गया था, तो इसको भी याद रख लेना, भारत सरकार के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ओमान के अंदर और इसका विजेता भारत बना है। भारत इसका विजेता अब की बार 4th बार बना है। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को। पाकिस्तान है वो जो पहली बार इसका विजेता बना था 1998 के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत बना है और किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर, और इसका आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना है इंग्लैंड और किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर बना है, तो ये क्वेश्चन भी याद रख लें। IPL 2023 का विजेता कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है और ये 5वीं बार इसकी विजेता बनी है। किसको हराकर? तो गुजरात को ही। इस बार कौन सा संस्करण है? तो 16वां संस्करण है। और टोटल कितनी टीमों के द्वारा भाग लिया गया है? तो टोटल 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। ऑरेंज कप किसने जीता है? तो शुभमन गिल के द्वारा। पर्पल कैप मोहम्मद शमी के द्वारा। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। फेयर प्ले दिल्ली। महिला प्रीमियर लीग की विजेता कौन बनी है? तो मुंबई इंडियंस बनी है और इसके कप्तान है हरमनप्रीत कौर। इसमें टोटल 5 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है और सबसे महंगी खिलाड़ी है स्मृति मंदाना, तो इसको RCB के द्वारा ही खरीदा गया था, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शहल जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है जो कि एक महारत्न कंपनी है, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अमरेंदु प्रकाश को बनाया गया है और इसकी स्थापना 1954 में की गई है और इसका काम है स्टील का निर्माण करना। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। जो लोहा इस्पात संयंत्र है वो भारत में कहाँ पे है? तो बोकारो झारखंड के अंदर है जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया है और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके तहत बनाया गया था। राउरकेला उड़ीसा में है और जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो ये तीनों जो लोहा संयंत्र है वो जो 2nd पंचवर्षीय योजना है उसके तहत बनाए गए थे। सलेम तमिलनाडु के अंदर है और विश्वेश्वरैया है ये कर्नाटक के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1967 में की गई थी और इसके वर्तमान में हेड है सोमनाथ। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1978 की गई है और इसके वर्तमान में हेड है समीर कामत। सेबी की स्थापना 1988 में की गई है और इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष है वो है माधवीपुरी बुच। BCCI के वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में और इसके हेड बने हैं रोजर बिन्नी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और कौन से एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट के तहत ही। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई है। इसके अध्यक्ष और प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CEO हैं वो BVR सुब्रमण्यम है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एशिया में पहली बार भारत ने हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए ही जूहू से पुणे के बीच एक नेविगेशन तकनीक गगन है इसका प्रयोग किया है। तो जो नेविगेशन है वो गगन, इसका प्रयोग कहाँ से कहाँ तक किया है? तो जूहू से पुणे के बीच में ही, तो ये भी थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।